और जब वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया पर उसके यहां पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधवदास जी ने कहा तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा और फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधवदास जी भी बोले कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। जय श्री राम। मित्रों आपके सामने आज हम एक बहुत ही अनोखी सी कथा लेकर आए हैं। संत माधवदास जी की ही है। ये कथा एक बुजुर्ग औरत पर है जिन्होंने संत को मारा, किंतु संत ने उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्हें वरदान ही दिया। वो धन्य धन्य हो गई। ऐसे हुए हैं हमारे संत कि इतने परोपकारी, इतने बड़े हृदय के, मतलब आप उनको गाली दें, कुछ भी करें, किंतु वो आपको पलटकर कोई भी अपशब्द नहीं कहते, उल्टा आपका कल्याण ही करते हैं, जो हमारे संत हुए। इसीलिए तो सनातन धर्म विश्व में विख्यात है। मित्रों ये कथा सुनिए, ये कथा बहुत ही सुंदर है। एक महात्मा थे श्री वृंदावन में, श्री माधवदास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे, घूमने जाते भिक्षा के लिए, ऐसे ही परमहंस वृत्ति में रहते थे। एक वृद्धा माता उन्हें कुछ नहीं देती थी, और वे नारायण हरि की आवाज लगाए तो गाली दे दे कि हट्टा कट्टा सवेरे से आ गया चल। और माधवदास जी उसके यहां जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वृद्धा कुछ नहीं देती, काहे को जाते हो? कहने लगे वृद्धा तो वो देती जो कोई नहीं देता। कहा क्या? बोले गाली तो देती है, तो हम गाली खाने जाते हैं। और जब वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया पर उसके यहां पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधवदास जी ने कहा तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा और फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधवदास जी भी बोले कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन, उसके घर पौत्र का जन्म हुआ, और वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधवदास जी ने क्या किया? कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर धोकर उसे घृत में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वह पोता भी कहता था धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और क्या किया? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया
पूजा का अर्धंग बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधवदास जी। सो मित्रों, ये थी वो कथा। कैसी लगी आपको ये कथा? किस प्रकार उस बुजुर्ग औरत ने संत को पोते से मारा। मतलब जो पहले जमाने में कच्चे घर मकान हुआ करते थे दोस्तों, तो पोता कपड़े का टुकड़ा होता था, उसे मिट्टी में लपेट कर, गीली मिट्टी में जिसमें ढेर सा पानी होता था, उसमें भिगोकर जमीन को पोंछा जाता था। जैसे आजकल वाइपर वाइपर से साफ करते हैं जमीन, ऐसे उस समय लिपा जाता था। तो उस पोते से उस बुढ़िया ने संत माधवदास जी को मारा, फेंक कर मारा। तो संत माधवदास जी ने उसे भी स्वीकार कर लिया, पोते को भी, और उन्हें कहा, आपने मुझे पोता दिया, जाओ भगवान आपको पोता देगा। यही है परोपकारी संत, ऐसे ही होते हैं। आप उन्हें अपशब्द भी कहेंगे किंतु आपका हमेशा कल्याण ही करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमारा सनातन धर्म सर्वोत्तम क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबका सम्मान किया जाता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।